पाकिस्तान के कमजोर जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों का टूटना और बनना कोई अचंभे की बात नहीं। तहरीक इंसाफ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनते हम देख चुके हैं। मुस्लिम लीग नून से काफ लीग और MQM से महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी और फिर MQM पाकिस्तान और PSP भी बनते हम देख चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले किन जमातों का रुख करते हैं ये कुछ अरसे में मालूम हो जाएगा। अलबत्ता इस साल के इंतखाबात में जहांगीर खान तरीन का किरदार उसी तरह से अहम हो गया है जैसे 2018 के इंतखाबात से कबल था। 2011 में PTI में शमूलियत इख्तियार करने वाले जहांगीर खान तरीन खान साहब के दस्तेराज समझे जाते थे और ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जहांगीर तरीन ना होते तो 2018 में इमरान खान को हुकूमत बनाने में बहुत मुश्किलात पेश आती, ख़ास तौर पर पंजाब में। इमरान खान से इख्तिलाफात के बावजूद जहांगीर तरीन ने कभी उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की। 2017 में जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन ना होने की बुनियाद पर नाअहल कर दिया था और 2018 में नजरसानी अपील भी मुस्तरद कर दी थी, जबकि साकिब निसार की अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन और करार दिया था, जिसे सियासी हलकों में अब एक मुतनाज़ा फैसला समझा जाता है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओन चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओन चौधरी साहब। ओन साहब फरमाइएगा, ये खबरें काफ़ी दिनों से आम हैं कि जहांगीर तरीन साहब लाहौर में क़याम है उनका और वो मुलाकातें कर रहे हैं, उन लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ से खफा हो गए हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और इत्तलात ये हैं कि 71 लोगों से मुलाकातें हो चुकी हैं, पार्टी सेक्रेटेरिएट लाहौर में तैयार हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि सियासी माहौल जो है वो पाकिस्तान में बदलते कोई वक्त नहीं लगता और ख़ास तौर पर जो 9 मई का आलमिया हुआ है, अफसोसनाक वाक़या, जिसके सबसे पहले तो मैं भरपूर जिसकी मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को कतन कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि मैंने कभी भी तहरीक इंसाफ के ऐसा मिलिटेंट विंग को कभी नहीं देखा था जो कि इन्होंने ऐसा वहशियाना तरीके से जिना हाउस पे अटैक किया और हमारे जो हैं जो हसास इदारे हैं उनके दूसरे दफातर में उनकी जगहों पर अटैक किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि देखें, जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने तहरीक इंसाफ का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बनाया और उनकी बड़ी खिदमात हैं और उन्होंने उनका एक विजन से काम किया और उस तरह काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाए और उनका एक बहुत अहम रोल था। इसके साथ साथ जो सियासी लोग तहरीक इंसाफ में जो शामिल हो रहे थे उनकी भी जहांगीर तरीन साहब से सियासी वाबस्तगी में थी और पर्सनल ताल्लुकात भी थे। तो लिहाजा इस सियासी माहौल को देखते हुए लोग मायूस हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी मायूसी है। जो तहरीक इंसाफ के लोग जो इस चीज का हिस्सा नहीं थे, देखिए वो कंडेम भी कर रहे हैं और वो इस चीज को फेस भी नहीं कर पा रहे। और जाहिर सी बात है कि जैसे उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है तो वो बिल्कुल मुलाकातें कर रहे हैं और तरीन साहब के लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासी लोगों से इन्होंने उनको उस वक्त भी लुक आफ्टर किया जब वो हुकूमत में थे। सियासी लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ता है जी, सियासी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पड़ते हैं। तो ये एक बॉन्ड होता है, ये एक रिलेशन होता है बिटवीन द लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल पीपल। तो इसलिए अगर इनका लोगों का मिलना और वो खुद तरीन साहब के पास राब्ते में है और उनको सियासी जमात बनाने की मशावत भी दे रहे हैं और उसमें सोचा भी जा रहा है। अलीम भाई भी बड़े हमारे मोहतरम भाई हैं, उनका तरीन साहब से बहुत गहरा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, दोस्तों भाईचारा जैसे ताल्लुक है। तो इस चीज पे कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है और इसको आगे आप देखेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं जो इनसे राब्ता कर रहे हैं तो वो अपना सियासी मुस्तकबिल का तो सोचेंगे जी। तो लिहाजा ये एक ताल्लुक जो है, ये जो खबरें हैं कि वो जो लोग मिल रहे हैं तो वो लोग अपने ताल्लुक बेस पे मिल रहे हैं तरीन साहब के साथ। उनका एक अच्छा रिलेशन है जिस बेस पे वो मिल रहे हैं तरीन साहब से। तो लाहौर में सेक्रेटेरिएट भी तामीर हो चुका है, तो पार्टी की बुनियाद की इब्तिदा हो चुकी है, लोग मिल भी रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, उनसे जहांगीर तरीन साहब उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे ग्रुप, आपको पता है कि जैसे पहले हमारा एक जहांगीर तरीन ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे बड़े वो पॉलिटिकल लोग हैं और उनका
आज तक खड़े रहना तरीन साहब के साथ ये तारीख में बहुत कम देखा गया है, और वो बड़े लॉयल्टी के साथ तरीन साहब का उन्होंने साथ दिया, और हमें बड़ा फख्र है कि हमारा वो ग्रुप जो है वो इंटैक्ट है, और उन लोगों ने हमेशा जो उस वक्त जो मुश्किल वक्त था तरीन साहब का, उस वक्त भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ खड़े हैं। और इसी तरह जैसे जैसे सियासी माहौल बदलेगा और लोग हमें मिलेंगे तो हम बिल्कुल उनसे मुलाकातें करेंगे। एक ये सियासत का तो ये हुस्न है कि आप सियासी लोगों से मिलो, सियासतदानों के साथ आप मुशावरत करो, और सियासत जाहिर सी बातें करते ही इसलिए हैं कि आप सियासी लोगों के साथ मुलाकातें करें, उनसे मुशावरत लें, आगे का लाएमल तय करें। तो ये तो सिलसिला चल रहा है जी। ठीक है। अच्छा, पहले भी जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप था, मगर आपने इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लिया था। अब जो लोग पीटीआई छोड़कर आ रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो सफ़े अव्वल के लोग हैं, जो अहम तरीन इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग हैं, उन लोगों ने भी राब्ते किए हैं? कोई मुलाकात किसी की हुई है उनमें से? जी बिल्कुल, मेन लीडरशिप के बहुत सारे लोग हैं जिनके तरीन साहब से राब्ते हैं, और मुझसे भी राब्ता किया है उन्होंने, और मुलाकातें भी की हैं, और इंशाल्लाह आप चंद विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि एक आपके सामने सरप्राइजिंगली एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। और उन लोगों को भी एक्चुअली देखें, ये वो लोग हैं जो कि इस चीज पे वो उन लोगों को वो कायल नहीं थे इस चीज के, उनको एक ही बात से ज्यादा उनको इंसिस्ट किया गया कि नहीं आपने ऐसे करना है, इदारों के खिलाफ बात करनी है, जो भी करना है। लेकिन देखें, हर इंसान को अपनी ज़मीर को भी जवाब देना होता है, और आप देखें पूरे पाकिस्तान की सियासत, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर अपनी ज़ात को इंसान इस्तेमाल करके अपनी ज़ात के लिए करे, लोगों के बच्चों को आप उनको क्या एजुकेट कर रहे हैं, आप उनके अंदर पॉइजनिंग कर रहे हैं, आप उनको हमारे इंस्टीट्यूट इदारों के खिलाफ। मैंने तो तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था जो मैंने 9 मई फरमा रहे हैं आप। मगर क्या औन साहब 9 मई के वाक़े के बाद इन रहनुमाओं ने बाकायदा मुलाकात या राब्ते किए? खासतौर पर फवाद चौधरी साहब के बारे में पूछना चाहूँगा कि वो सीनियर नायब सदर भी थे, और उस ज़माने में भी जहांगीर खान तरीन साहब की हिमायत में गुफ्तगू करते थे जब पार्टी ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। देखिए, फवाद चौधरी साहब जब हुकूमत में थे, और उससे पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही थी, जब वो पीटीआई में शामिल हुए, और उनके तरीन साहब के साथ बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात थे, और बड़ा उन्होंने एक टीम वर्क किया, और बड़ा मेहनत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। आप देखें, फ्रंट लाइन पे वो खेले और फ्रंट लाइन पे वो लड़े बिल्कुल। और तरीन साहब के साथ अगर उस वक्त भी वो मिलते थे जब उनके ऊपर शहजाद अकबर ने झूठी FIR और जो भी मेलाफाइड एक केस बनाया, लेकिन उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ओपन नहीं आते थे, तरीन साहब से मिलते थे। तो ये उनका एक बहुत बड़ापन है, और उनका एक पर्सनल रिलेशन है तरीन साहब से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि फवाद साहब राब्ते में है, या फवाद भाई से मेरा राब्ता है, मेरा उनसे भाइयों का बड़ा ताल्लुक है। तो सियासी मुशावरत, सियासी बातें तो चलती रहती हैं, और वो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अखबारात में भी खबरें आ रही हैं, वैसे भी हम सुन रहे हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया कि सेक्रेटेरिएट भी तैयार है, तो इतला तो ये है कि पार्टी बन चुकी है और बस अब ऐलान होना बाकी है। तो अगले 1, 2, 3, 4 दिन में हम तवक्को करें किसी ऐलान की? इंशाल्लाह आप अच्छा सरप्राइज देखेंगे आप कुछ दिनों में, और मैं कबल अज़ वक्त कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि ये तो तरीन साहब फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू डेज इसके बारे में भी मालूम हो जाएगा। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो, जो कि पाकिस्तान के ऐसे लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनको आप मंजर आम से हम दूर करें, उनको सियासत का नाम इस्तेमाल करके जो अपनी जात का फायदा आगे करना चाहते हैं उन लोगों को बिल्कुल इस चीज से दूर करना चाहिए। और जो हम कर सके, हम नहीं चाहते हम इस रेड लाइन को क्रॉस करने दें, जो कि हमारे इदारे हैं, जो कि हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो शहादतें देते हैं, वो एक्चुअली हमारी रेड लाइन है, और ये हम कभी नहीं क्रॉस करने दें। क्या अगली पार्टी जो भी अनाउंस होगी, जो जिस अच्छे सरप्राइज की आप बात कर रही हैं, ये तहरीक इंसाफ के नाम से ही होगी? उसी का एक फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, एक फॉरवर्ड ग्रुप होगा, या किसी नए नाम से बिल्कुल एक नई शनाख्त के साथ कोई पार्टी? नहीं, ये तो कबल वक्त कहना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। अभी तरीन साहब भी फैसला करेंगे ये, और इंशाल्लाह विद इन डेज आपको इस चीज का
वाज़े आपको इल्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं अभी जो बस अब दे आर अबाउट टू डिसाइड, तो विद इन फ्यू डेज इसको डिसाइड करके अनाउंस कर दिया जाएगा। ये पार्टी ज़्यादा मजबूत हमें नज़र आ रही है पंजाब में। पंजाब के ज़्यादा लोग जहांगीर खान साहब से राब्ते में, तो क्या इसके अलावा केपी, बलूचिस्तान, सिंध, ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाके, यहाँ से भी लोग राब्ते में हैं और इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाली? लेकिन तरीन साहब का खासतौर पर अगर आप केपी की बात करें तो केपी के बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये जब भी ये जो सियासी जो लोग हैं, ये इनका टोटली जो कांटेक्ट होता था वो तरीन साहब से ही होता था, और वो अभी भी, और मेजॉरिटी में केपी के लोग आज के दिन तक उनसे राब्ते में हैं, और वो बड़ा एक उनका अपना पर्सनल एक रिलेशन है केपी के जो इलेक्टेबल है, और ये लोग राब्ते में हैं। और आपके सामने मैं पहले नहीं कहना चाहता ये बातें, लेकिन ऑब्वियसली सिंध में भी आप देखें जब कुछ ऐसे लोग हैं जो छोड़ गए हैं और कुछ और लोग राब्ता कर रहे हैं, लेकिन इसको आप ये देखें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग अपने आप को फेस नहीं कर पाएंगे कल को इस जमात में रह के, क्योंकि जो हो चुका है, जो ये वाकया हो गया है, और जैसे जैसे लोग छोड़ रहे हैं आपके सामने रोज, ये वो लोग हैं जो छोड़ रहे हैं, और वो समझते हैं कि हम कल को ये डिफेंड ही नहीं कर सकते कि हमने कल जो इस पार्टी में रह के लोगों ने इस पार्टी में हमारे मुल्क के साथ कर दिया है, तो ये इसकी ये वजह बन रही है, ये बेस बन रही है, और ये बड़ी जेन्युइन रीजन है ये कि वो जो लोग जो अपना सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं कि उन्हें अपने मुस्तकबिल में अपने सियासी तौर पे अपने आप एक सियासत करनी है, साफ सुथरी सियासत करनी है, तो वो इसलिए आपको इस डिसंगेज कर रहे हैं अपने आप को इस पार्टी से और इस सूरत-ए-हाल से। जी, आपने सियासी मुस्तकबिल की बात की, तो मुझे ज़रा ये भी फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन साहब तो लाइफ टाइम डिसक्वालीफाइड हैं सियासत के लिए अदालत से, तो मगर इस जो पार्टी आप जिस पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इसके तो पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन हैं, ज़रूर हों, लेकिन सियासत, अमली सियासत में वो हिस्सा कैसे ले सकती जबकि अदालती फैसला मौजूद है? लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा, अल्लाह ताला उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, और ये आपको भी पता चलेगा, और उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई उस वक्त, ये जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी तमाम उनकी जो उनसे पेपर्स मांगे गए, जो डिटेल्स मांगी गई, उन्होंने वो प्रोवाइड की, उसके बावजूद उनको बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर डिस्क्वालीफाई किया गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अन करीब के उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म होगी और वो अमली सियासत में आएंगे। तो इसके लिए क्या लीगल एक्शन आप इख्तियार कर रहे हैं? कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो भी लीगली उनकी टीम है वो देख रही है, और आइंदा आने वाले वक्त में जो भी वे आउट होगा और वो सबके लिए होगा। जैसे कि आपको पता है कि फैसल वावडा वाले केस में एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उसमें कहा गया है कि लाइफ टाइम को 5 साल तक महदूद कर दिया जाए, लेकिन ये कबल वक्त से पहले की बात है। जो भी लीगल लोग हैं वो उसको देखेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर